इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 15 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें एलिना देखने को मिलती है। सुबह उठते ही वो सबसे पहले स्टेफन को कॉल करती है, लेकिन स्टेफन का कॉल नहीं लगता और वो उसको कट कर देता है। तभी वो वॉइसमेल भेजती है और कहती है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और जैसे ही फ्री होना मुझे कॉल करना। वहीं उसके बाद में वो सीधे कॉल करती है डेमन को। डेमन कॉल उठाता है और उसके बाद में एलिना उससे कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है और उसने ओरिजिनल्स को मारने में एस्टर की हेल्प की है और इससे उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। वो वहाँ से निकलती है और तभी दूसरी तरफ डेमन रेबेका के साथ होता है। रेबेका को डेमन जैसे ही दरवाजे पर छोड़ने जाता है और वो डोर ओपन करता है, वहीं सामने एलिना खड़ी होती है और रेबेका को वहाँ देखकर काफ़ी शॉक्ड रह जाती है। रेबेका वहाँ से हंसकर चली जाती है और डेमन ऐसा फेस बनाता है जैसे उसने कुछ ना किया हो। एलिना उससे कहती है कि उसने एस्टर की हेल्प की है और वो सारे के सारे ओरिजिनल्स को मार दे। ये सुनकर डेमन उससे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और तुम्हें उनके बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लेकिन एलिना कहती है कि वो एलाइजा को भी मार देगी, जिसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है और वो उन सब में से काफ़ी अच्छा है। लेकिन डेमन कहता है कि तुम्हें इन सब से ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें पुरानी बातों को भूल करके नए कल पर ध्यान देना चाहिए। वो कहता है कि जो मर रहा है मरने दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अलीना काफ़ी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर डेमन सामने आकर उससे कहता है कि तुम कुछ भी बदलने की कोशिश मत करना। और तभी स्टेफन भी वहाँ आता है और वो भी सेम बात कहता है। इन सब बातों को लेकर एलिना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेबेका घर पहुँचती है और उसको घर में अंदर नहीं आने देता है कोल, और कहता है कि तुम क्या उस मैट के साथ में थी। जिस पर रेबेका कहती है कि तुम अपने हद में रहो और अगर ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। वहीं अंदर एलाइजा एस्टर के कमरे की तलाशी ले रहा था, क्योंकि उसे अभी भी डाउट था कि शायद से एस्टर कुछ ना कुछ छुपा रही है और उसका कुछ बड़ा प्लान है। रेबेका और कोल अंदर आकर बैठ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बोर होने लगते हैं। वहीं कोल निक से कहता है कि हमें बाहर जाकर कहीं ड्रिंक करना चाहिए और वो उसके साथ में वहाँ से निकल जाता है। वहीं एलाइजा वहाँ पर आता है और रेबेका से कहता है कि हमारी मॉम का बिहेवियर कुछ अजीब है। लेकिन रेबेका उसे शांत करते हुए कहती है कि वो 100 साल बाद जिंदा हुई हैं और शायद से इतनी जल्दी उनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, बल्कि वो हमारे पास आ गई हैं, इस वजह से हमें खुश होना चाहिए। लेकिन वहीं एलाइजा उसे एक सेज दिखाकर कहता है कि इसको बर्न करते हैं स्पेशल स्पेल करने के लिए। लेकिन रेबेका कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो और तुम्हें इतना सब ध्यान नहीं देना चाहिए। वो कहता है कि हमारी मॉम फिन के साथ में कुछ ज़्यादा ही बात कर रही हैं और फिन एक ओरिजिनल वैम्पायर होते हुए भी वैम्पायर से हेट करता है और ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं। लेकिन रेबेका उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देती है और उससे शांत रहने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ एलिना बानी के साथ में अपने घर पर होती है और वो बानी को सारी बात बता देती है। वो बानी से वही स्पेल करने के लिए कहती है जो एस्टर ने किया था। बानी स्पेल कास्ट करना शुरू करती है और एलिना कैरोलाइन को बाहर खड़ा कर देती है ये चेक करने के लिए कि उनकी आवाज़ बाहर आ रही है या नहीं। वो जैसे ही वो स्पेल करती है, वो कैरोलाइन से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर कैरोलाइन बताती है कि तुम्हारा स्पेल काम नहीं किया, मुझे सारी आवाज़ें सुनाई दे रही। वो लोग फिर से स्पेल स्टार्ट करते हैं और इस बार फिर से कैरोलाइन को बाहर जाने को बोलते हैं, जिससे कैरोलाइन थोड़ा सा गुस्से में हो जाती है और बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी बानी एलिना को बताती है कि एस्टर सुबह उससे मिलने आई, जो सुनकर एलिना काफ़ी शॉक्ड रह जाती है। बानी बताती है कि वो उसकी पूरी ब्लड लाइन को कंट्रोल कर रही है और उन डेड विचेस को भी, ताकि वो अपने बच्चों को मार सके। और उन सभी ओरिजिनल्स को मारने के लिए उसने बानी के ब्लड लाइन, डेड विचेस और उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी विचेस की पावर्स को कंट्रोल करके चैनल कर रही है अपना काम करने के लिए। एलिना बानी से कहती है कि तुमने मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं बताई, जिस पर बानी उससे कहती है कि तुम डेमन को लेकर पहले से ही काफ़ी इमोशनल थी और मैं तुम्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देना चाहती। वहीं एलिना कहती है कि मैं एलाइजा को बचाना चाहती हूँ, क्योंकि जब क्लॉस उसके ऊपर रिचुअल कर रहा था तब भी एलाइजा ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उसे बचाया था। लेकिन बानी कहती है इन सब के लिए काफ़ी देर हो चुकी है और हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तब तक कैरोलाइन अंदर आती है और आकर कहती है तुम्हारा स्पेल बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और वो एलिना से कहती है कि तुम्हें एलाइजा के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल्स का मैटर है और ये उन्हें खुद से ही सॉल्व करना होगा। वहीं बानी कहती है कि हाँ, और ये सब सोचने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आज ही वो सब होना है। ये सुनकर एलिना शॉक्ड रह जाती है और वहीं बानी बताती है कि आज फुल मून है और सारी विचेस अपनी पावर्स को फुल मून से लेंगे और उसी पावर को चैनल करके एस्टर अपना काम करेगी। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद एलाइजा आता है एलिना से मिलने। वो एलिना से मिलकर कहता है कि मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है और एलिना को एक साथ अपने एक जगह पर लेकर जाता है। वहाँ जाकर एलाइजा बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पर हम स्टार्टिंग में रहा करते थे, और वो बताता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी गुफाएं हैं जिनके अंदर हम छुपते थे जब फुल मून पर वेयरवुल्व्स बाहर आ जाते थे। एलाइजा तभी एलिना से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो और तुम्हारे बीच में प्राइवेटली कुछ बातें हुई थी, और तभी मुझे वो सेज स्पेल मिला उस रूम के अंदर। जिस पर एलिना घबराते हुए कहती है कि हाँ, तुम्हारी मॉम
तुम्हारे सारे सिबलिंग्स को एक साथ में मारना चाहती है। वो बताता है कि हाँ, मेरी मॉम नेचर में बैलेंस लाना चाहती है और इसी वजह से वो ओरिजिनल्स को खत्म कर दे। ये बात सुनते ही एलिना काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और एलाइजा भी कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। और तभी एलाइजा साइड में ज़मीन पर एक लात मारता है और उससे ज़मीन टूट कर वो केव्स ओपन हो जाती हैं। एलाइजा उन केव्स में एलिना को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं एलिना फ़ोन का नेटवर्क लाने का ट्राई करती है, लेकिन उसको नेटवर्क नहीं मिलता। तो वो केव्स में आगे बढ़ने लगती है एग्जिट ढूंढने के लिए, लेकिन तभी रास्ते में उसे रेबेका मिल जाती है। एलिना भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेबेका उसे पकड़ के कहती है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी और मुझे यही ऑर्डर्स मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ एस्टर और फिन बानी और उसकी मॉम के साथ में उसी पुराने विचेस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और जहां जाकर एस्टर बताती है कि मैं पूरी बेनेट ब्लड लाइन की विचेस की पावर को चैनल करती हूँ और तभी मैं इतना ज़्यादा पावरफुल। वो दोनों, बानी, उसकी मॉम और एस्टर मिलकर रात के स्पेल की तैयारी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलाइजा डेमन के और स्टेफन के घर जा रहा होता है। डेमन स्टेफन अपने घर पर बात कर रहे होते हैं और वो एलिना के लिए काफ़ी घबराए होते हैं। डेमन बोलता है कि एलिना से सुबह से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ एलाइजा पहुँच जाता है और एलाइजा जाकर उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे और मेरे सिबलिंग्स के मरने के बारे में ज़रूर पता होगा। और वो कहता है कि अब तुम्हारे पास एक चॉइस है, या तो तुम उन विचेस को ढूंढ कर मार दो और या फिर मैं एलिना को मार दूंगा जो कि मेरे कब्जे में है। ये सुनकर डेमन और स्टेफन काफ़ी घबरा जाते हैं और एलाइजा कहता है कि तुम्हारे पास 9 बजे तक का टाइम है, तुम लोग खुद ब खुद डिसाइड कर लो। वो वहाँ से चला जाता है और तभी डेमन और स्टेफन काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके होते हैं और सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी स्टेफन एक ब्लड बैग निकाल लेता है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिस पर टीज करते हुए डेमन उससे कहता है कि ये स्नैक्स का टाइम नहीं है, हमें कुछ सोचना होगा। जिस पर स्टेफन कहता है कि अब हमारे पास यही एक तरीका बचा है कि हम बानी और उसकी मॉम को मार दें। थोड़ी देर में डेमन कहता है कि हमें एलाइजा को मारना होगा जिससे सबके सब मर जाएंगे और वो डैगर दिखाता है। वहीं स्टेफन कहता है कि आखिर एलाइजा को मारेगा कौन। तभी डेमन एलारी को कॉल करता है और उसको बताता है कि एलाइजा ने एलिना को किडनैप कर लिया है और उसे मारना होगा। जिस पर एलारी कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ इसके लिए और मैं आ रहा हूँ। वहीं एलारी कहता है कि तुम्हारा रेबेका से मन भर गया। ये बात सुनकर डेमन कहता है कि एलिना ने ये बात भी तुम्हें बता दी। जिस पर वो कहता है सिर्फ मुझे नहीं, बाकी सबको भी बता दी है। और ये सुनकर डेमन काफ़ी इरिटेट हो जाता है। वहीं वो बताता है कि उसने ब्लॉन्डी यानी कि कैरोलाइन को बार में भेज दिया है क्लॉस और कोल के ऊपर नज़र रखने के। वहीं जैसे ही कैरोलाइन बार में पहुंचती है, एलारिक उसका इशारा समझ के वहां से निकल जाता है और वहीं वो क्लॉस और कोल के पास बैठती है और तभी कोल कहता है कि ये काफ़ी हॉट है। और ये सुनते ही क्लॉस गुस्से में उससे कहता है कि तुमने एक वर्ड और बोला तो मैं तुम्हारा दिल बाहर निकाल लूंगा। तभी क्लॉस कैरोलाइन को ड्रिंक करने के लिए बोलता है, लेकिन कैरोलाइन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। वो वहां से जाने लगती है, तभी क्लॉस उसके पीछे आता है और उससे रोक कर कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए मुझसे बात तो करो ताकि तुम जान सको कि मैं आखिर हूँ कौन। और वो बैठ जाता है और बैठ करके उससे बात करने लगता है। वो कहता है मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन कैरोलाइन कहती है कि मुझे तुम्हारी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और तुम्हारा ये रुतबा मुझे पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर एस्टर स्पेल कास्ट करने की पूरी तैयारी कर चुकी होती है और वो डेड विचेस और सारी की सारी बेनेट विचेस की ब्लड लाइन से पावर को चैनल कर रही होती है और स्पेल में लगा रही होती है। वहीं फिन बैठा होता है जो कि सेक्रीफाइस के लिए रेडी होता है। बानी की माउस से पूछती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर फिन कहता है कि हम वैम्पायर नेचर के खिलाफ हैं और हम काफ़ी ज़्यादा गलत हैं, हमें बनना ही नहीं चाहिए था और इसी वजह से मैं खुद को सेक्रीफाइस करके इस कर्स को ख़त्म करूँगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर सभी वैम्पायर्स आपस में कनेक्ट हो चुके होते हैं, सारे ओरिजिनल्स, और वहीं एलिना भी होती है और एलिना के पीछे भी एस्टर लग जाती है। तभी वहाँ स्टेफन पहुँचता है और डेमन भी आ जाता है। स्टेफन बानी को रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हें प्लीज़ कुछ करना होगा जिससे वो एलिना को बचा सके, लेकिन बानी कहती है कि वो उसके पूरे ब्लड लाइन और बाकी सारे डेड विचेस के पावर को चैनल कर रही है, इस वजह से वो कुछ नहीं करती है। जिस पर स्टेफन कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे तुम्हें मारना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर डेमन बानी की मॉम को पकड़ लेता है और उन्हें अपना ब्लड पिलाकर उनकी जान ले लेता है। उसके मरते ही उनका चैनल कनेक्शन टूट जाता है और ये बात एस्टर को पता चल जाती है कि उनका चैनल टूट चुका है और अब वो कनेक्टेड नहीं है एक साथ। जैसे ही ऐसा होता है वहाँ फ्लेम बंद हो जाती है। फ्लेम के बंद होते ही वहाँ से फिन और एस्टर दोनों के दोनों गायब हो जाते हैं और उनको गायब होता देख काफ़ी ज़्यादा डर जाती है बानी। वहीं दूसरी तरफ रेबेका को भी केव्स में वो मैसेज मिल जाता है
कि अब चैनल टूट चुका है और अब वो कनेक्टेड नहीं है। ये बात सुनकर वो एलिना से कहती है कि अब तुम जा सकती हो क्योंकि हमारा काम हो चुका है। एलिना वहाँ से जाने लगती है, तभी वो पूछते हैं कि ये सब हुआ कैसे, जिस पर वो बताती है कि डेमन ने बानी की मॉम को वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया और एक पर्सन या तो वैम्पायर हो सकता है या विच, और अब क्योंकि वो एक वैम्पायर है इस वजह से उनका कनेक्शन टूट चुका है। ये सुनकर एलिना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बानी अपनी मॉम को लेकर अपने घर पर होती है और वो अपनी ट्रांजिशन में होती हैं और बानी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। एलिना उनसे मिलने पहुंचती है लेकिन बानी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और उससे मिलने से मना कर देती है। कैरलाइन उससे मिलती है और कहती है कि तुम्हें अभी बानी से नहीं मिलना चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या फिर जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो हमेशा से ही बानी को ही सेक्रीफाइस देना पड़ता है। पहले उसकी ग्रैम्स की डेथ हो गई और अभी उसकी मॉम। ये सुनकर कैरलाइन और एलिना दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर रेबेका रॉस को मिलती है और उसे वो एलिना की एक पेंटिंग दिखाती है जिसमें पीछे एक और वाइट ओक ट्री का जिक्र है और ये सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वहीं एपिसोड के लास्ट में हमें अलारिक देखने को मिलता है जो रात में उठता है और उठकर किचन में जाता है और किचन के पास की एक ड्रॉर ओपन करता है। वो जैसे उस ड्रॉर को खोलता है उसे उसके अंदर एक नाइफ दिखती है जिससे शायद से पहले ही किसी को मारा जा चुका है। अलारिक समझ जाता है कि ये वही नाइफ है जिससे उसको मारा गया था और वहीं उसे कुछ फाइल मिलती हैं जो पढ़कर उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसे मारा था। वो जैसे ही फाइल पढ़कर पीछे मुड़ता है वो वहाँ पर खड़ी होती है और उससे कहती है कि तुम्हें ये फाइल्स नहीं पढ़नी चाहिए थी और वो एलारिक को शूट कर देती है। और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 15 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।